हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी ये लेटेस्ट फुल स्लीव डिज़ाइन, जिसको आप अपनी किसी भी डिज़ाइनर कुर्ती, ब्लाउज़ या फिर हिजाब ड्रेस में बना सकते हैं। सो गाइज़, ये एक इलास्टिक स्लीव डिज़ाइन है जिसको हमने इलास्टिक थ्रेड से बनाया है। साथ में ये फिंगर लूप है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। उम्मीद करूँगी ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा और वीडियो लाइक करके आप शेयर करेंगे। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड आगे वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी ये जो इलास्टिक थ्रेड है ये आपको कहाँ से आसानी से मिल जाएगा एंड किस तरह से ये आपकी मशीन में चलेगा। तो आप इलास्टिक थ्रेड हाथ वाली सिंपल मशीन के साथ भी चला सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए, ये स्लीव बनाने के लिए यानी दोनों स्लीव बनाने के लिए हमें आधा मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और मैं आप एक स्लीव बनाऊँगी तो दोनों स्लीव के लिए जो है वो आधा मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अब कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद जो है वो हम इसकी जो चौड़ाई है वो अपने आर्म होल के हिसाब से लेंगे। नॉर्मली जितना भी हमारा रेगुलर आर्म होल होता है यानी जिस ड्रेस के लिए, अबाया के लिए या कुर्ते के लिए आप बना रहे हैं उतना ही लीजिए जितना आपके आर्म होल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच चौड़ाई ली है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो आर्म होल के हिसाब से लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ से हमने 3.5 इंच मार्क किया और यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम आर्म होल की शेप देकर इस तरह से मिला लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा सिंपल सा वही आर्म होल है जो हम अपनी स्लीव में बनाते हैं। आर्म होल हमने कट कर लिया है। अब जो है मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ, लेंथ कितनी लेनी है। सेंटर का एक नॉच भी लगा लिया है। तो देखिए, जो लेंथ है वो हम अपनी जो फुल स्लीव लेंथ होती है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैंने 23 इंच ले लिया है। 21 इंच की मेरी जो स्लीव है वो रेडी रहती है। तो यहाँ पर हम लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर 23 इंच की लंबाई ले ली है। अब जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको स्लीव की लेंथ कितनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी स्लीव ओपनिंग होगी यानी स्लीव की जो मोरी होगी उतनी ही लेंगे जितना हमारा आर्म होल है। तो इस तरह से देख लीजिए, हमारे कपड़े की जो चौड़ाई थी डबल फोल्ड करके वो 10.5 इंच थी और 10.5 इंच ही हमने स्लीव की मोरी लेनी है। तो बिल्कुल सीधा है। इसके बाद हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आर्म होल की ही कटिंग की है। तो लीजिए, ये हमारी स्लीव की लेंथ है 23 इंच। अब चलिए देख लेते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी स्लीव की ओपनिंग है उसको हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करना है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड में हमने कपड़े को 1/4 इंच डबल फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगानी है। तो ये जो फोल्ड है ये ज़्यादा चौड़ाई में नहीं करना, यानी आधा इंच फैब्रिक ही हमारा अंदर की तरफ मुड़ेगा। इस तरह से किनारी हमने इस तरह से फोल्ड कर ली है, ये देखिए। तो अभी जो है वो हमने बिल्कुल सिंपल थ्रेड से सी है जो हमारे फैब्रिक का कलर था। इसके बाद जो हमने इससे इलास्टिक थ्रेड से डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हम इलास्टिक थ्रेड लेंगे। तो ये जो इलास्टिक थ्रेड होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए। तो ये मेरे पास ब्लैक कलर का है, ये मल्टी कलर में आता है, आप चाहें किसी भी कलर में ले सकते हैं। और ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है, यानी ये इलास्टिक होती है। नॉर्मल धागे से ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये इलास्टिक थ्रेड उसी शॉप पर मिल जाएगा जहाँ से आप स्टिचिंग का मटेरियल लेते हैं, धागे, कैनवास वगैरह। सो वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास नहीं मिलता तो आप इसको अमेज़ोन पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो इलास्टिक थ्रेड है ये हमें डिब्बी के ऊपर इस तरह से हाथों की हेल्प से ही भरना है। सो गोल घुमाते हुए हम भरेंगे और भरते हुए ध्यान रखना है जब हम इसके ऊपर भर रहे हैं तो इलास्टिक का जो धागा है वो बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमने इसको भरना है। अगर हम इसको खींचते हुए भरेंगे तो धागा कम भरा जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हल्के हाथों से हमने गोलाई में घुमाते हुए बस ऐसे इसको भर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी डिब्बी भर चुकी है और एक स्लीव में हमारी एक डिब्बी ही यूज़ हुई है, यानी 2 स्लीव में ये 2 डिब्बियाँ लगेंगी। तो नॉर्मल थ्रेड से थोड़ा सा महंगा आता है क्योंकि जो इसका कोन का साइज़ है आप देख सकते हैं ये बड़ा है। तो लीजिए, डिब्बी हमारी भर चुकी है। अब हमने इसको अपने बाबिन में लगाना है। तो उसके लिए हम अपनी बाबिन लेंगे और इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए, इलास्टिक थ्रेड जो है वो थोड़ा सा मोटा है तो उसके लिए यहाँ पर जो छोटा सा स्क्रू होता है उसको हम 2 से 3 बार इस तरह से घुमाते हुए लूज़ कर लेंगे। जब हम इसको लूज़ करेंगे ये जो पत्ती है इसमें गैप हो जाएगा और अब हमारा जो इलास्टिक थ्रेड है आसानी से बाहर की तरफ निकलेगा इस तरह से। तो पत्ती को हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे।
तो अब हमारी जो बाबिन है वो बिल्कुल तैयार हो गई। इसके बाद हमने नीचे शटल में इसको लगा लेना है। तो लीजिए शटल में मैंने लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ जो थ्रेड मैंने डाला है, ये जो थ्रेड है ये हमारे फैब्रिक के कलर का रहेगा और बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जिससे हम स्टिचिंग करते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड डाल लिया है। अब नीचे से जो हमारी इलास्टिक थ्रेड है वो इसकी हेल्प से ऊपर की तरफ निकालेंगे। ये लीजिए, ये इलास्टिक थ्रेड नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है। अब हमने स्टिचिंग करनी है, यानी डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए स्लीव की राइट साइड सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखेंगे, रॉन्ग साइड नीचे की तरफ। और जो ओपनिंग है वहाँ से नीचे की तरफ आप 1 से 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच, जैसे आप चाहें वैसे इतना छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगभग 2 इंच छोड़कर मार्क कर रही हूँ, इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस ये 2 इंच को ही फॉलो करना है। एंड यहाँ पर मैं कोई भी मार्किंग नहीं करूँगी एक्स्ट्रा, बस आपको एक आइडिया से बता रही हूँ। ये जो 2 इंच हमने फैब्रिक किनारे से छोड़ा है, इसको हमने यहाँ चेक कर लेना है। बस ये पूरा 2 इंच आना चाहिए यहाँ तक। तो बस ये एक सिलाई हमने 2 इंच के गैप पर की है। इसके बाद हमने जो अगली सिलाई है वो 1 पैर दूरी पर करेंगे, यानी 2 पॉइंट की गैप लेकर हमने यहाँ से दूसरी सिलाई स्टार्ट करनी है। अब कुछ नहीं करना, हमने आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने थोड़ा सा सीधा रखना है ताकि इसमें कोई सिलवट ना आए। जो गैदर्स हैं वो पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी अब हम सिलाई करेंगे उसमें हम 1/4 इंच का यानी 2 सूत का गैप रखेंगे। तो मान लीजिए हमने 1 पैर का गैप रखना है, तो आगे तक हम 1 पैर का ही गैप रखेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये देखिए, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है जिस तरफ इलास्टिक थ्रेड है। तो ये साइड जो है इलास्टिक थ्रेड की है और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे गैदर्स बन गए हैं 3 सिलाई के साथ ही। अब आगे हमने इसी तरह से सिलाई करनी होगी। अब जितना भी गैप है हम 1 पैर का ही लेंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट किया है आगे तक हमने इस सिलाई को फॉलो करना है। और ये सिलाई जो है हमने इतनी करनी है जितना हमने कफ़ की चौड़ाई चाहिए। तो हम यहाँ पर इलास्टिक थ्रेड से कफ़ बना रहे हैं। अब आप देख लीजिए आपको कफ़ की चौड़ाई यानी कफ़ की लंबाई जो है वो आपको कितनी रखनी है, उसी के हिसाब से आप इस पर सिलाई कर लीजिए। तो आगे मैं ऐसे ही करके इसमें सिलाई कर लूँगी और यहाँ पर ये जो हमारी स्लीव है इतनी आप देख सकते हैं रेडी हो गई है। ये इसकी रॉन्ग साइड है जिस तरफ इलास्टिक थ्रेड है और ये इसकी राइट साइड है जहाँ पर नॉर्मल थ्रेड है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं आप कितना स्ट्रेचेबल हो गया है। और सिलाई करने के बाद जो इसका कफ़ की चौड़ाई है ये मैंने 4 इंच रखी है। आप इसको और ज़्यादा रख सकते हैं, 4.5, 5, 5.5, जितना भी ऊंचा आपको कफ़ चाहिए आप उतनी ही ज़्यादा उसमें सिलाई कर सकते हैं ऐसे करके। और इस तरह से कफ़ की जो गोलाई है वो देखिए यहाँ पर 11 इंच है। तो मैं इसकी जो फिटिंग है वो 4.5 इंच पर यानी 9 इंच की गोलाई रेडी रखूँगी। 1-1 इंच हमारा दोनों साइड से मार्जिन चला जाएगा। अब हमने डिब्बी में नॉर्मल कलर जो धागा है वो डाल लेना है। तो ये ब्लैक कलर का हमारा नॉर्मल धागा है, ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। एंड इसका जो हमने स्क्रू लूज़ किया था फिर से हम उसको टाइट कर लेंगे। जितनी बार घुमाकर हमने लूज़ किया था उतना ही हमने इसको घुमाकर वापस टाइट कर लेना है। अब हमने वापस से डिब्बी लगा देनी है और ऊपर जो है धागा हमारा वही है नॉर्मल जो हमने स्टार्टिंग से लगा रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। अब इसके दोनों सिरों को 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए एक पतली सी डोरी बना लेंगे। ये डोरी की जो चौड़ाई है सिलने के बाद 1/4 इंच रह जाएगी। आप इससे थोड़ी सी मोटी और बना सकते हैं, बट इतनी भी बनाएंगे तो सही रहेगी। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है। तो यहाँ पर अपने हाथ के हिसाब से ही हमने लंबाई लेनी है। ये देखिए 12 इंच है। तो डोरी को मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी मिडिल फिंगर है यहाँ से इसको डबल करके इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और जहाँ से हमारी रिस्ट है यहाँ से इससे हमने कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है डबल करने के बाद। तो ये हमारी डबल करने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। अब दोनों सिरों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने जो हमारी स्लीव है उसका सेंटर निकालना है। तो उसके सेंटर में हम इसको लगाएंगे। ये देखिए स्लीव की जो ओपनिंग है इसके दोनों सिरों को यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे और इनका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से पकड़ते हुए। अब यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे सेंटर में और ये जो मार्क है हम रॉन्ग साइड में करेंगे
ये स्लीव की रॉन्ग साइड है जिधर इलास्टिक थ्रेड है। अब ये डोरी लूप को हमने इसके ऊपर रखना है मार्क के, और जो हमारी पहली सिलाई है इलास्टिक थ्रेड की उसके ऊपर रखकर 3 से 4 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। तो लीजिए हमारी लूप लग चुकी है। अब हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से पकड़ते हुए जितना भी हमने एक्स्ट्रा दबाव छोड़ना है अच्छे से पक्का करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो बस इसी के साथ हमारी जो स्लीव है वो रेडी हो जाएगी। और आर्म होल जो है उतना ही रखेंगे जितना हमारा नॉर्मल कुर्ती का रहता है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये देखिए ये हमारी स्लीव तैयार हो गई है। अब देखिए हमने स्लीव का जो आर्म होल है हमने उतना ही लिया है जितना हमारा नॉर्मल आर्म होल होता है। तो यहाँ पर कुछ भी गैदर्स वगैरह नहीं आएंगी। सिंपल सीधा करके अपनी ड्रेस या फिर कुर्ती के साथ इसको अटैच कर देंगे। और पहनते हुए जो ये लूप है ये मिडिल फिंगर पर आएगा, और इस लूप को हम इस तरह से बीच वाली फिंगर पर डबल करके इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से, और अब ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। सो गाइज मोस्टली मैंने ये स्लीव डिज़ाइन अबाया ड्रेस में देखा है। तो आप इसको नॉर्मल कुर्ती ब्लाउज़ में बनाएंगे तो ये ब्यूटीफुल लगेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।